बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और ऐसे में 28 जुलाई को प्रचार का अंतिम दिन है और सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे और उससे पहले इस पर अब देखिए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बांकीपुर का ये सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 28 जुलाई को प्रचार का शोर जो है वो आपको थमता हुआ नजर आएगा। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 जुलाई को चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर इस वक्त चलता हुआ, जिसमें बांकीपुर के मंदिरी नाले इलाके में बीजेपी की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। बिहार के अच्छे कामों की चर्चा देश दुनिया में, आज हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, आज जब पढ़ रहे थे, ये सच्चाई है, पटना के प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग कभी बिहारी ठीक से नहीं बोल पाते थे कि बिहार के रहने वाले, शर्म से सर ऐसे झुक जाता था। ये एनडीए सरकार की देन है कि आज देश और दुनिया में बिहार के लोग सर ऊंचा करके बोलते मैं बिहार का रहने वाला हूं। यही भाजपा जदयू के सरकार की देन है कि ये आज हम लोग बोल पा रहे हैं। आज जो काम हुआ है, एनडीए आपके साथ खड़ा रहा है और आपके विकास की कल्पना करता रहा है। आगे भी पटना के समृद्धि के लिए, पटना को सुंदर बनाने के लिए आप यहां से नीरज सिन्हा को भेजिए। मैं गारंटी देता हूं बांकीपुर का जो काम बचा है उस काम को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरा करने का काम करेगा। सड़क से लेकर संसद तक मचा बवाल आखिरकार एक महा क्लाइमेक्स पर आकर थम गया। प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक और नीट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महा आंदोलन आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। एक तरफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी सियासी डील। आखिरकार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स
जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। घोषणा साफ है, युद्ध विराम हो चुका है। जंतर मंतर पर डेरा डाले बैठे सभी प्रदर्शनकारी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटें और अपने घर लौट जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए खून पसीना बहाया गया था वो मिशन अब पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। लंबे विरोध प्रदर्शन और कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन पर विराम लग गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिन फैसलों और आश्वासनों का दावा किया गया है उनका क्रियान्वयन कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया और शिक्षा के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान की ओर से शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. अगली खबर भागलपुर से, जहां छात्र आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। एसएसपी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किए गए और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। उत्पन्न किया गया, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही, और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और इस तरीके से इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। सारा फुटेज, सारा वीडियो हम लोगों के पास है। बहुत सारे उपद्रवी हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और उनको आगे विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि अगर इसमें कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी, जो भी शामिल होगा, वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो वहीं बड़ी खबर अररिया से, जहां कंटेनर से मोबाइल फोन लूटने वाले 2 मास्टरमाइंड को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2050 पीस स्मार्टफोन को जब्त किया गया है। अब तक 10 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन जब्त किया जा चुका है और पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चलें कि 9 जून को कंटेनर पर लोडेड स्मार्टफोन के रास्ते में लूट कर ली गई थी और पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए मथुरा से इन 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने पहले भी गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 5 अलग अलग गाड़ियों से कैश बरामद किए गए। एसपी ने कहा कि दोनों गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अनीश है, इसका घर जो है ये मथुरा में है। दूसरा जो है वो तालीम है, इसका भी घर जो है मथुरा यूपी में है। तो ये उसके अलावा हम लोगों ने 2050 मोबाइल और बरामद किया है। लगभग 10 CR के अमाउंट का मोबाइल जो है हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में बरामद किया है। और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं, जिसे मोबाइल बेचने के बाद जो कैश मिलता है वो है। और 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां बरामद हुई है। खबर समस्तीपुर से, जहां महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता टीईटी पेपर लीक मामले में मुंबई पुलिस ने समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के निवासी विजेंद्र गुप्ता को पटना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे मामले में कथित मास्टरमाइंड भी मान रही है और इसी मामले में उसकी पत्नी और एक सहयोगी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विजेंद्र गुप्ता का नाम इससे पहले भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई, नीट यूजी और ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में सामने आ चुका है। अब मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र में जून महीने में हुए टीईटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में उसके मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को पटना से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2024 में हुई थी, उसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम सुर्खियों में आया था। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा के कई पेपर लीक मामले में उसका नाम आया था और उड़ीसा में हुए पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद वो बेल पर बाहर निकला था और फिर महाराष्ट्र में जून महीने जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली थी उसका पेपर लीक हुआ और उसके मास्टरमाइंड के तौर पे विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आता है और अब उसकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में विजेंद्र गुप्ता से जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के 136वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते दिखेंगे। साथ ही देश भर में हो रहे अच्छे कामों और लोगों की प्रेरणादायक कोशिशों का भी जिक्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संभावित मुंगेर दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को तेज कर चुका और इससे भी जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम +2 किसान वैदिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रस्तावित है और इसी को लेकर तैयारी जारी है। दानापुर से बड़ी खबर, जहां मठियापुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान बबन राय के तौर पर हुई है। मृतक के भाई पप्पू राय ने कहा कि गांव के ही पिंटू और दिलीप से बबन राय की पहले से विवाद चल रही थी और इसी विवाद को हत्या की वजह मानते हुए परिजनों ने इन दोनों पर शक जाहिर किया। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पहले से था? हाँ, पहले से विवाद चल रहा था। किसके साथ? वही चाचा लोग के साथ, पिंटू उंटू के साथ चल रहा था। क्या कुछ पिंटू के साथ है, एक वाला दिलीप के साथ है, धनवीर के साथ है। धर्मवीर और ना पहले आया था। पहले हम उसको बाइक से जाते देखे, एक भैया है ना, बोले कि चलो मेरा परिवार को लाना है, तो बोले कि हम बाइक निकाले ना, तालो उधर से आए एक आदमी, बोले कि तो आपका भाई के मारा है, तो हम जैसे उधर से धर्मवीर उधर नहीं रोका हम लोग को। अगली खबर मोतिहारी से, जहां मजुराहा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे आरसीसी पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इस पुल का शिलान्यास
तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान किया था। पुल बनने से करीब 10 प्रखंडों के लोगों को जिला मुख्यालय से सीधे और बेहतर सड़क संपर्क की सुविधा हासिल होगी। इससे लोगों का सफर आसान होगा। घंटों का रास्ता अब कुछ ही मिनटों में तय हो पाएगा। स्थानीय लोग सरकार की इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। बिहार की सरकार चंपारण वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाली है और करोड़ों रुपए की लागत से पूर्वी चंपारण के धनौती नदी पर बने पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये धनौती नदी है और इसी पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इस पुल का शिलान्यास किया था और एक समय सीमा तय की गई थी कि जल्द ही इसके पुल का निर्माण हो जाए। तो पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अप्रोच पथ का काम जो है वो चल रहा है। तो ये इस पुल के बन जाने से मोतिहारी कलेक्ट्रेट से सीधे तकरीबन 10 जो प्रखंड है उसकी कनेक्टिविटी सीधे हो जाएगी। खासतौर पर कोटवा, कल्याणपुर, केसरिया, तुर्कौलिया, ये तमाम जो प्रखंड है उसकी कनेक्टिविटी सीधे जुड़ेगी और वैसी स्थिति में लोगों को जो घंटे जो समय लगता था वो मिनटों में वो दूरी तय होगी। और लगातार कोशिश थी कि लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए और इसी का नतीजा है इस पुल का निर्माण जो है तय समय सीमा के अंदर पूरा हो गया और खासतौर पर जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। जो जानकारी मिल रही है कि अप्रोच पथ का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और इसका उद्घाटन होगा। तो वैसी स्थिति में बिहार की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को फायदा मिले, लोगों को लाभ हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, लेकिन अब तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पुल का जल्द ही उद्घाटन करेंगे और चंपारण वासियों को एक बड़ा तोहफा देंगे। अनुज कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बिहार सरकार की खेल छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा जमुई जिले के खिलाड़ी अब उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के खिलाड़ी संसाधन विहीन थे, जो कि चैंपियनशिप में खेलने जाने के लिए ट्रेन का किराया मुश्किल से जुटा पाते थे। अगर उन्हें कहीं जाना हो तो उसके लिए उनकी परेशानियां होती थी, लेकिन सरकार की योजना के बाद खिलाड़ियों को अब लाभ मिल रहा है। खेल छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार के खिलाड़ी अब तक कहा जाए तो सुविधाओं से दूर थे। यहाँ तक कि किसी प्रतियोगिता में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और किसी तरह से पैसे लेकर वो प्रतियोगिता में जाते थे। लेकिन अब बिहार सरकार के खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप योजना चला रही है और बीते 2 साल से चलाया जा रहा है। तो जमुई के भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल रहा है। अगर बात करें तो जमुई जिले में कुल ऐसे 10 प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो एथलीट हैं या फिर अलग अलग खेलों से हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इस बार फिर कुछ खिलाड़ियों का चयन हुआ है और देख सकते हैं कि उनके हाथों में खेल छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के अंतर्गत चयन पत्र है और इन्हें ये मिला है। और जो ये जब से स्टार्ट हो 2024 से तब से हम इसमें है। अच्छा, स्कॉलरशिप में। अच्छा, क्या फायदा होता है इससे? फायदा तो अभी मेरे को बहुत हुआ है। जब मतलब गेम वगैरह खेलने के लिए जाते थे तो पैसा का बहुत अभाव रहता था और अब मतलब इससे कठिनाई से बहुत अच्छे तरह से गेम खेलने के लिए जाते हैं। फ्लाइट का सुविधा दिया जाता है, जैसे कि अपना डाइट और जैवलिन को लेने के लिए, और जैसे स्पाइक चाहिए स्पाइक मिल जाता है, और जैसे खेलने के लिए कहीं भी जाते हैं तो फ्लाइट का सुविधा भी देता है। अगर बिहार सरकार हमको देगी तो बहुत सारा लाभ मतलब होगा, जैसे स्पाइक्स, जूता, ट्रैक सूट, सारा किट उट, सारा मतलब स्पोर्ट्स का जितना सामान रहता है बिहार सरकार दें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को, ने जो बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक जमीनी स्तर से ऊपर स्तर तक के लिए सोचा। जो खिलाड़ियों को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते थे, बहुत सारे खिलाड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण स्पोर्ट छोड़ देते थे। बिहार सरकार ने सभी खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा जो योजना बनाई है। जाहिर तौर पर आने वाले दिन में ये खिलाड़ी और आगे अपना नाम रोशन करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। खबर शेखपुरा से, जहां टाल क्षेत्र के सुदूर गांव पानापुर में भीषण पेयजल संकट से ग्रामीण इस वक्त परेशान नजर आते हैं। जलस्तर गिरने और पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रतिनिधि और जिला प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। मामले को लेकर डीएम ने यह कहा है कि पीएचईडी विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं
और 1 सप्ताह के भीतर गांव में पेयजल संकट को दूर किया जाएगा। कुर्सी जाकर तोड़ते रहता हूँ। नवादा जिला से पानी लाते हैं पीने के लिए, ड्राम ऊपर से गिर गया है, विधायक जी नहीं देखने के लिए जा रहा है, वोट के बारी में जाता है और उसके बाद नहीं हुलक रहा है। 15 दिन से पियासा बहुत लटपटा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। पंचायत के मुखिया को क्या कर रहे हैं? पंचायत के मुखिया क्या कर रहे हैं? जैवन करते हैं हुलकेल। तो जल नल की समस्या है 15 दिन से, पानी नहीं दे रहा है। अगला साल भी हुआ था, हम आए थे, आप लोग भी आए थे, डीएम साहब के ये तुरंत करवाई हुआ, लेकिन 7 HP का मोटर चाहिए, 3 HP लगाया, इसलिए नीचे से पानी ऊपर जाता है नहीं, जी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ता है। वो चीजें निस्तारित हुई या नहीं हुई, रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। तो अभी आज जो परिवाद प्राप्त हुए उसको भी हम लोग फॉलो अप करेंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि अगर मेजर इशू नहीं है तो 2 से 3 दिन में, और अगर मेजर इशू है तो अगर बोरिंग वगैरह का इशू है तो उसको व्यर्थ टाइम में जो भी मिनिमम टाइम पीरियड होगा उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करवाएंगे। बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम बदला रह सकता है और मानसून अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग ने 17 जिलों में तेज हवा के साथ ठनका गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान संभावना जाहिर की जा रही कि 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण समेत कुल 17 जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं। बिहार में एक बार फिर से मानसून मजबूत हो चुका है। ऐसे में ठनका गिरने के साथ बारिश को लेकर राज्य के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 29 जुलाई तक राज्य के 17 जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान लोगों से ठनका गिरने को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल है। बिहार में मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो काफी करीब से गुजर रही है। ऐसे में मानसून लगातार मजबूत हो रहा है और कई जिलों में बारिश को लेकर जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। अब तक राज्य में 277.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य में 442.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। राज्य में अब तक 37% बारिश कम हुई है, जो कि चिंता की बात है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश होने के बाद जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल चिंता की बात है क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जो अब भी सुखाड़ की स्थिति में हैं। और बता दें आपको कि उत्तर और पूर्वी बिहार के अधिकतर जिले जहां पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम बिहार में कम बारिश होने की वजह से चिंता बढ़ी है। खासकर धान के पैदावार पर भी असर पड़ा है क्योंकि इस बार देर से मानसून जो है वो मजबूत हुआ है और बारिश हुई है। तो देखना यह है कि अगले 29 जुलाई तक कितने मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपना